हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर 15 से 20% रिटर्न कमा रहे हो स्टॉक मार्केट से। तो आपको कैसा लगेगा? मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहेंगे कि हमारी तो चांदी हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी 5% से और हमारा पैसा बढ़ेगा 15% से। ये रिटर्न लाना स्टॉक मार्केट से पॉसिबल है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट यू मस्ट नो सम बेसिक रूल्स ऑफ द मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हो, बेशुमार पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़रूरी है ये मैं आपको नहीं बता सकता। इनफैक्ट ये वीडियो ही नहीं, राइट इन्वेस्टिंग चैनल पर हर एक वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर वीडियो में मैंने आपको जितनी हो सकती है उतनी वैल्यू देने की कोशिश की है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टॉक मार्केट इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आप अपनी कैपिटल को लूज करोगे, और ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन करोगे। बट इन बोथ ऑफ द सिचुएशंस यू मस्ट हैव अ फोकस्ड माइंड जो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको पता होना चाहिए कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कैसे करना है किसी दूसरी जगह से, और प्रॉफिट हुआ है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आपने स्टॉक मार्केट के हर एंगल को देख लिया है। तो बैक ऑफ द माइंड आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट के, जो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट जर्नी में हमेशा काम आएंगे। रूल्स जानने से पहले आप अमन और सागर की स्टोरी को सुन लीजिए। अमन ने अभी अभी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को शुरू ही किया था। शुरुआत में उसने 10,000 रुपए किसी ब्लू चिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। उसको कुछ पता नहीं था कि कंपनी क्या करती है, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी करीब 1 साल के अंदर वो 10,000 रुपये बढ़कर 40,000 रुपये हो गए, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना का रिटर्न। तो अमन इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसने उन 40,000 रुपयों में 60,000 ऐड करके सीधे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब वो 1 लाख रुपए सिर्फ 5 महीने के अंदर 4 लाख नहीं हुए, बल्कि पूरे 10,000 रुपये हो गए। आप बोलोगे 10,000? जी हाँ, पूरे 90,000 का लॉस। यही होता है जब आप बिना नॉलेज के, बिना सीखे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो। अब चलिए बात करते हैं सागर के बारे में। सागर बड़ा ही इंटेलेक्चुअल और स्मार्ट लड़का है। उसने अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में शुरुआत में ही पैसा नहीं लगाया, रादर उसने पहले स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल सीखे, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीखा, फिर जाके उसने छोटी अमाउंट से पैसा लगाना शुरू किया। उसने किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में जाना कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। फिर उसने शॉर्टलिस्टेड करी हुई कंपनीज को फिल्टर किया, देन आफ्टर ऑल द रिसर्च उसने इन्वेस्ट किया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 साल के अंदर ही उसका पैसा डबल हो गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको एक हेल्दी रिटर्न मिला, जिससे उसके हर साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 16% था। So after listening the story of both Aman and Sagar, what would you conclude? What is the differentiation mechanism between Aman and Sagar? इसका अभी आपको पता चल जाएगा जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें। Now let's understand the rule number 1. Invest in business which you understand. हमेशा आपको उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है जिसके बिजनेस को आप समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1-1.5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी की एक लहर आई थी जिसमें लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इसके बावजूद किनको कुछ नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कुछ है भी या नहीं, और नतीजा क्या हुआ? हजारों लोग बर्बाद हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए। तो आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो, आपके आस पड़ोस वाले यूज करते हैं। इसी गलती की वजह से अमन ने अपने पैसे खो दिए। इसी चीज को समझकर सागर ने अच्छा पैसा कमाया। सो नेवर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक विच इज ट्रेंडी और इन हाइप। यू हैव टू यूज योर माइंड कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। और वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि आपको किसी स्टॉक के अंदर पैसा नहीं लगाना है, आपको बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है, क्योंकि स्टॉक आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जिस बिजनेस को आप समझते हो उसके डूबने के चांसेस बहुत कम है। रूल नंबर 2, नेवर टाइम द मार्केट। कभी भी मार्केट को टाइम करने की मत सोचो कि आप बोल रहे हो कि मुझे पता है कि अब मार्केट में क्या होगा। कोई भी इंसान 100% मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट तो क्या, कोई इंसान किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर फॉर श्योरली। हर चीज एक अजम्पशन के साथ चलती है कि हम मान सकते हैं कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो टेस्ला का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा।
तो हम टेस्ला में पैसा लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। कोई कहता है इसके 50% चांस है, कोई कहता है इसके 60% चांस है, कोई कहता है इसके 90% चांस है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि यही होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लोग ट्रेडिंग करते समय तो मार्केट को अच्छे तरीके से टाइम कर लेते हैं। तो मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं, और ये डेटा है सेबी का। सेबी का कहना है कि 94% ट्रेडर्स जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो लॉस में है। अगर इनको मार्केट को टाइम करना आता तो क्या ये लॉस में होते? अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि बाकी 5-6% लोग भी तो मार्केट को टाइम करके पैसा बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी अजम्पशन करते हैं, बट ये जो प्रिडिक्ट करते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना ज़्यादा मार्केट को स्टडी करने के बाद इनकी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी आ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि इनका लॉस नहीं होता या ये लोग गलत नहीं होते, इनसे भी गलतियां होती हैं, इनका भी लॉस होता है, बट एक बिगिनर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनको होता है। रूल नंबर 3, डोंट टेक क्रेडिट और लोन फॉर इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना सोचे लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा तो मैं लोन को रीपे कर दूंगा, बट प्रॉफिट तो दूर की बात है, उल्टा लॉस हो जाता है, और उस लोन को तो छोड़ो, उसके इंटरेस्ट को भी नहीं चुका पाते। तो वो इसके लिए एक और लोन लेते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो बहुत मिनिमल होता है, और वो कब डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं ये उनको भी नहीं पता है। तो आप जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि ये आपकी ही कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ अदर पर्सन मेक यू डम एंड यू विल हैव टू पे अ हाई कॉस्ट फॉर इट। बट अगर आप एक लेजिट तरीके से, एक फेयर तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो बेशक आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप सक्सेसफुल जरूर होगे। रूल नंबर 4, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन 3 पॉइंटर से उस कंपनी को फिल्टर करना है। सबसे पहले हमने बात करी सर्वाइवल की। कोई भी बिजनेस है, यू विल हैव टू एंश्योर कि वो उस इंडस्ट्री में सर्वाइव भी कर पा रहा है या नहीं। अगर कोई बिजनेस मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है, आपको दिख रहा है कि इसके कंपैटिटर्स इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वाई विल यू इन्वेस्ट इन सच अ बिजनेस वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज नेग्लिजिबल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज प्रॉफिट। अब आपने देख लिया कि ये कंपनी XYZ लिमिटेड सर्वाइव तो कर पा रही है, तो अब आपको देखना है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसके क्या कारण है, ये आपको देखना है। आपको पिछले 5 साल के P&L को चेक करना है। अगर कंपनी हमेशा से ही लॉस में रही है तो आपको ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है, और अगर एक आध साल का प्रॉफिट नहीं है तो आप उसकी ओवरऑल बैलेंस शीट को चेक करो और फिर आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो अब आपको थर्ड पॉइंटर की तरफ बढ़ना है, दैट इज ग्रोथ। अब आपको देखना है कि कंपनी के ग्रो होने के चांसेस क्या हैं। क्या कंपनी के पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मैन पावर है, वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने कंपैटिटर से आगे निकल सकती है। अगर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि कंपनी के अंदर क्या यूनिकनेस है, इसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे हैं, उसका कस्टमर रेपुटेशन कितना है। Based upon all these factors, you can decide whether you should invest in or not. Rule number 5, think of the long term. अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म में सोच सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने की ज़रूरत है। बट इन्वेस्टिंग में आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप लॉन्ग टर्म की सोचोगे। अगर आप इन्वेस्टिंग करके उसको होल्ड करते हो एक लंबे टाइम पीरियड तक, तभी आप कंपाउंडिंग के मैजिक को देख पाओगे। क्योंकि कंपाउंडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 1-2 साल में आपको प्रॉफिट कमा कर देगी। जैसे जैसे ईयर्स पास होंगे वैसे वैसे कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, और इसकी मदद से आप अगले 30-40 साल में आराम से करोड़पति बन सकते हो। वॉरेन बफेट, जिनको स्टॉक मार्केट का बादशाह कहा जाता है, वो इन्वेस्टिंग से अमीर बने हैं। बट इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट 20 मिनट्स की मास्टर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। रूल नंबर 6, ऑलवेज इन्वेस्ट इन सेफ स्टॉक्स। जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये मेक श्योर करो कि वो एक सेफ स्टॉक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप VI के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने सोचा कि ये एक पेनी स्टॉक है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट 99% केसेस में ऐसे स्टॉक्स आपको धोखा दे देते हैं और प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी थी वो भी लूज हो जाती है। स्टॉक मार्केट से रिस्क की जगह कोई नहीं है और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल जगह भी कोई नहीं है। आपके आसपास ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको लगता है कि इनकी डिमांड तो आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो वाई वुड यू नॉट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज? वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट पेनी स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, जब आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, चेक प्रॉपर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, विच एवर द कंपनी इट इज, यू हैव टू चेक ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले आपको उस कंपनी के 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उसके पिछले 10 साल में क्या नंबर्स रहे हैं। सेकंड चीज जो आपको देखनी है दैट इज प्रमोटर्स होल्डिंग, कि जो कंपनी का मालिक है उसकी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है। अगर उसके पास 51% से कम शेयर होल्डिंग है, या अगर उसके पास बहुत मिनिमल परसेंटेज है, या वो अपनी शेयर होल्डिंग को कम करता जा रहा है, सो इट्स ऑब्वियस कि कंपनी में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। आपको प्रमोटर की थिंकिंग को अंडरस्टैंड भी करना आना चाहिए। अक्सर ये चीज़ें एडवांस फंडामेंटल के अंदर सिखाई जाती हैं। आई होप कि ये सातों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this video. Stay tuned only on Right Investing for the upcoming videos.